अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी समझने वाले हैं जो हर सेकंड हमारे जिस्म के अंदर लाखों करोड़ों बार होती है। ये हमारे खलियों यानी सेल्स का एक हैरत अंगेज सफ़र है जिसे कहते हैं माइटोसिस। तो चलें इस दुनिया में कदम रखते हैं। कभी सोचा है कि जब कभी घुटने पर चोट लगती है तो वो ज़ख्म खुद ब खुद भर कैसे जाता है, या फिर हम सब वक्त के साथ लंबे कैसे हो जाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब असल में एक ही कमाल की प्रोसेस में छुपा हुआ है। तो मिशन क्या है? हमारे खुलियों को आखिर तकसीम होने की जरूरत ही क्यों पेश आती है? भाई बात सीधी सी है, हमारे बढ़ने से लेकर हमारे जख्मों के भरने तक हर जरूरी काम का दारोमदार इसी अमल पर है। इस अमल को कहते हैं सेल डिवीजन, यानी एक खलिए का टूटकर नए खलिए बनाना। पता है मजे की बात क्या है? हमारा पूरा जिस्म, जिसमें आज खरबों खलिए हैं, इसकी शुरुआत सिर्फ एक खलिए से हुई थी जो इसी तरह तकसीम होकर बढ़ता गया। और हमारी आज की कहानी का जो हीरो है ना, वो है माइटोसिस। ये सेल डिवीजन थी वो किस्म है जिसमें एक पेरेंट सेल तकसीम होकर दो बिल्कुल एक जैसे माने आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है। यहाँ सबसे अहम मकसद ये है कि हर चीज की एकदम परफेक्ट कॉपी तैयार की जाए। लेकिन रुकिए, इस बड़े काम से पहले खलिए को एक बहुत ही जरूरी तैयारी करनी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े इम्तिहान से पहले हमें खूब पढ़ाई करनी पड़ती है ना? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि खुलिया अपने पूरे डीएनए की एक कॉपी तैयार करता है। अब ये डीएनए क्या है? आप इसे खुलिये की हिदायत की किताब समझ लें, और ये बेहद जरूरी है कि जो दो नए सेल्स बनने वाले हैं उन दोनों को इस किताब की बिल्कुल एक जैसी हूबहू कॉपी मिले। तो जनाब, तैयारी मुकम्मल। अब बारी है असल एक्शन की। माइटोसिस के 4 मेन स्टेप्स हैं जिन्हें हम एक खूबसूरत डांस भी कह सकते हैं। एक ऐसा डांस जो खलिया बड़ी तरतीब और नफासत से करता है। पहला स्टेप है प्रोफेज। इस स्टेज में जो डीएनए कॉपी हुआ था वो खुद को मजबूती से लपेटना शुरू कर देता है और एक खास शक्ल में आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स इतने वाजे हो जाते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। दूसरे स्टेप यानी मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स खलिए के बिल्कुल बीच में आकर एक लाइन बना लेते हैं। ये मंजर कुछ ऐसा लगता है जैसे स्कूल असेंबली के लिए सारे बच्चे एक सीधी कतार में खड़े हो गए हों, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से। तीसरा स्टेप एनाफेज। ये तो एक तरह से रिस्सा कशी का खेल है। यहाँ हर क्रोमोसोम की जो दो एक जैसी कॉपियां थीं वो एक दूसरे से अलग होती हैं और खलिए के मुखालिफ किनारों यानी ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींच ली जाती हैं। और अब चौथा और आखिरी स्टेप टीलोफेज। ये डांस अब अपने इख्तिताम पर है। क्रोमोसोम्स अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और अब वो दोबारा खुलना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनके इर्द गिर्द दो नए कमांड सेंटर्स बन जाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। वो लम्हा जब एक पेरेंट सेल आखिरकार दो अलग अलग नए डॉटर सेल्स में बढ़ जाएगा। और ये है आखिरी मरहला, साइटोकिनेसिस। इस अमल में खुलिये का जो बाकी हिस्सा है वो भी बीच से तकसीम हो जाता है और आखिरकार दो नए बिल्कुल आज़ाद खुलिये वजूद में आ जाते हैं। मिशन मुकम्मल हुआ। अच्छा, हमने ये सारा प्रोसेस तो देख लिया, लेकिन आखिर ये इतना अहम है क्यों? आइए अब ये समझते हैं कि इस छोटे से अमल का हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा, कितना गहरा असर होता है। माइटोसिस की ताकत हमारे बढ़ने, हमारी नशोनुमा, जख्मों के ठीक होने और जिस्म के हिस्सों की मरम्मत के लिए इंतहाई जरूरी है। याद है हमने शुरू में पूछा था कि घुटने की चोट कैसे ठीक होती है? जी हां, इसका जवाब ही यही अमल है, माइटोसिस। सिर्फ एक खलिए से लेकर खरबों खलियों तक जो मिलकर एक पूरा इंसान बनाते हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की वजह से मुमकिन है। ये वो खामोश हीरो है जो हर वक्त हमारे अंदर काम कर रहा है। तो ये अमल खरबों परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट कॉपियां बनाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर इस बिल्कुल परफेक्ट अमल में कभी कोई गलती हो जाए तो क्या होता है? मैथ क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।